रीवा जिले में निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रशासन स्तर पर हर घर में दस्तक दी जा रही है, लेकिन इस दौरान लोगों की परेशानियां भी सामने देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम 2003 की लिस्ट में सम्मिलित हैं और वह निरंतर मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन अंत मौके पर उनके नाम वोटर लिस्ट से ही गायब दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगरीय निकाय और मेयर चुनाव के दौरान स्थानीय नेताओं के द्वारा कुछ लोगों के नाम जोड़ने और हटाने का कारनामा किया गया था, जिसका खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो रीवा में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, जबकि 2003 सहित तत्कालीन विधानसभा चुनाव तक उनके द्वारा वोटिंग की गई। हालांकि समस्या को लेकर कलेक्टर विधवा पाल के द्वारा स्पष्ट बताया गया कि लोगों को घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और मतदाता हितैषी बनाने के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बीएलओ का कार्य केवल घर घर जाकर भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करना है। बता दें कि गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर विधवा पाल के द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है, जिस पर लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3 बीएलओ को नोटिस भी जारी कर दिया है। फिलहाल कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले यहाँ एसआईआर की का वो चल रही है, गणना चल रही है हर मोहल्ले में, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है जो नाम है तो कट चुके हैं उनके, तो कैसे जुड़ेंगे और कैसे इनको सबमिट किया जाए। वर्तमान में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चल रही है और इसमें हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं कि जितने भी मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में जिनके नाम है उनकी मैपिंग बेसिकली हम लोगों को 2003 की मतदाता सूची से करनी है। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके स्वयं के नाम ही 2003 की मतदाता सूची में थे, तो ऐसे लोगों का डेटा पूरे जिले भर में 70% मतदाताओं का है। जो ऐसे लोग हैं जिनके डेटा को हम लोग मैप नहीं कर पाए हैं, उनके लिए प्रावधान है कि उनका स्वयं का नाम या उनके पिता का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में था तो उनको भी मैप्ड माना जाएगा और वो भी अपने जो गणना पत्रक घर घर दिए गए हैं उनको भर के जमा करा सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में जिनके नाम होंगे बल्कि पूरे देश भर में यदि कहीं का भी कोई व्यक्ति 2003 में मतदाता था और वर्तमान में हमारे यहाँ विधानसभा में मतदाता है तो उसकी 2003 की जानकारियां पोर्टल पे उपलब्ध हैं और उसे बीएलओ के द्वारा सर्च करके ये फॉर्म भराए जा रहे हैं। एक ये भी प्रश्न आ रहा है कि जिन लोगों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है तो वो भी जैसे हम लोग फॉर्म 6 के माध्यम से नया नाम जोड़ते हैं तो वो भी अपना फॉर्म 6 अपना बीएलओ से प्राप्त करके अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 जब प्रोसेस होगा तो उसमें एक शपथ पत्र दिया गया है एसआईआर के बाद के जितने भी फॉर्म 6 हैं उनके लिए कि शपथ पत्र में उनको सर्टेन जानकारियां देनी होंगी, जिससे कि जो एसआईआर में जानकारियां पूछी जा रही हैं वो उनके साथ भी एप्लीकेबल रहेंगी। तो आप जितने भी मतदाता हैं उनसे मेरी अपील है कि वो अपने बीएलओ से तत्काल संपर्क करें। आपको जो घरों में गणना पत्रक दिए गए हैं उनको तत्काल भर के बीएलओ को जमा कर दें ताकि आपका नाम मतदाता सूची में जो हमारी ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हो उसमें रहे। अगर किसी भी मतदाता को अपना 2003 का नाम लोकेट करने में दिक्कत आ रही है तो बीएलओ के पास बीएलओ ऐप में 2003 की मतदाता सूची पूरे देश भर की उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से वो अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने परिवार में जो अन्य लोग हैं उनके नाम को आसानी से सर्च करके ये कार्रवाई कर सकते हैं।